करें स्टार्ट। देखो कट कर लेना। हाँ कोई दिक्कत नहीं। आज का अपना नया पॉइंट है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल हिंदी मीडियम में ध्यान रखोगे, विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम, भाजकता के नियम, भाजकता के नियम, विभाजिता के नियम कह दो या भाजकता के नियम कह दो। ठीक है, अब सुनो। हाँ देखो बेटा, सबसे अपना जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपको सीखना है यूनिट डिजिट। कौन सा पॉइंट? यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। यूनिट डिजिट का मीन है इकाई अंक। देखो यूनिट डिजिट को ही कहते हैं लास्ट डिजिट। कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट। ठीक है, और उसको हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। ठीक है, अब सुनो इधर। अब आपके जो यूनिट डिजिट कह दो या लास्ट डिजिट कह दो, इससे आपके जो डिविजिबिलिटी के रूल है वो कौन कौन से बनेंगे आप ध्यान रखना। एक तो आपका 2 से डिविजिबिलिटी रूल, एक आपका बनेगा 5 से डिविजिबिलिटी रूल, एक बनेगा आपका 10 से डिविजिबिलिटी रूल, एक आपका बनेगा 25 से डिविजिबिलिटी का रूल। अपने मेन पॉइंट है यूनिट डिजिट से 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल, 10 से डिविजिबिलिटी का रूल, 25 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब सुनो इधर, इसके लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो सुनो। इधर मैं लिख देता हूं यूनिट डिजिट विल बी। देखो आपका फर्स्ट डिविजिबिलिटी का रूल है 2 से डिविजिबिलिटी का रूल। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? यदि आपका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में यदि आपको 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए। ठीक है, अगर आपको किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा भी नंबर दिख जाता है किसी भी नंबर के लास्ट में, ठीक है, तो वो किससे डिवाइड होगा? कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगा। उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा यदि किसी संख्या के लास्ट में ये डिजिट आते हैं। समझ रहे हो? दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है बेटा, ये डिजिट जिस नंबर के लास्ट में आते हैं बताओ वो कौन से नंबर होते हैं? बताओ, इवन नंबर। यानी इवन नंबर जो भी है उसके अंदर किसका डिवाइड होगा बेटा? 2 का डिवाइड होगा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 2 से डिविजिबिलिटी के अंदर, देखो 2 से डिविजिबिलिटी के अंदर आपको ध्यान रखना ये पॉइंट। ठीक है, और एक ध्यान रखना बेटा, आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर उस नंबर का आप कर रहे हो हाफ, कोई भी नंबर है और उस नंबर का आप कर रहे हो हाफ, हाफ का मतलब आधा। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर आप आधा करते हो तो बताओ किसका डिवाइड करते हो? 2 का। किससे डिवाइड करना है? 2। किससे डिवाइड करना है बेटा? 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, आगे सुनो बेटा, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है किसी भी नंबर के लास्ट में यदि आपको 0 दिख जाए या आपको 5 दिख जाता है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 5 से। उस नंबर में 5 का कंप्लीट डिवाइड होगा, उस नंबर में कंप्लीट 5 का डिवाइड होगा। देखो 10 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है? किसी नंबर के लास्ट में यदि आपको 0 दिख जाता है, किसी भी नंबर के लास्ट में यदि आपको 0 दिख जाता है वो नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा बेटा? 10 से। किससे डिवाइड होगा? 10 से। आगे सुनो, 25 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? अगर आपको किसी नंबर के लास्ट में 00 दिख जाए,
किसी भी नंबर के लास्ट में आपको 25 दिख जाए, किसी भी नंबर के लास्ट में यदि आपको 50 दिख जाए, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपको 75 दिख जाए, तो उस नंबर में 25 का कंप्लीट डिवाइड होगा। तो बोलो ये समझ में आ गया? Yes, तो ये था आपका 2, 5, 10, 25। अभी इनके एग्जांपल्स कराऊंगा, ठीक है? आगे देखो बेटा, सेकंड पॉइंट है नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ जीरो, ठीक है? तो देखो, एक तो आपको ध्यान रखना है 4 से डिविजिबिलिटी का रूल, और एक है आपसे 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। एक है 4 का डिविजिबिलिटी रूल और एक है आपका 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल और 8 से डिविजिबिलिटी का रूल, देखो क्या ध्यान रखना है आपको, लास्ट में जीरो की संख्या, यानी कोई भी नंबर है उसके लास्ट में नंबर ऑफ जीरो, किसी भी संख्या के किसी भी नंबर के लास्ट में नंबर ऑफ जीरो, अगर आपको 2 जीरो दिख जाती हैं, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपको 2 जीरो दिखाई दे दें, ठीक है? कितनी जीरो? 2 जीरो, ऐसे 2 जीरो दिखाई देंगे। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपको 3 जीरो दिखाई दे दें, तो उस नंबर में हमेशा 8 का डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। बोलो आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, देखो अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। हाँ देखो बेटा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है? एक एग्जांपल लिया मैंने, ये नंबर लिया है मैंने। अब ये नंबर कौन कौन से नंबर से कंप्लीट डिवाइड है, कहने का मतलब ये हुआ कि इस नंबर में किस किस संख्या का भाग जा रहा है आपको बताना है, और वो भी संख्या को देखते ही बताना है। ये नंबर को देखा और नंबर को देखते ही आपको पता चल जाए कि इस संख्या में तो इसका भाग जाएगा। देखो आप ये देखो, इसके लास्ट में आपके 1 जीरो दिखाई दिया, बोलो लास्ट में 0 दिखाई दिया? बताओ। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 दिखाई देता है, किसी भी नंबर के लास्ट में यदि आपको 0 दिखाई देता है, तो वो बोलो किससे डिवाइड होता है बेटा? 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये बताओ पहले तो। क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया था कि उस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 मतलब 0 तो आया ना, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। पूरा पूरा भाग का मतलब हो गया कि उसके अंदर जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, कभी भी 0 मतलब कोई भी नंबर नहीं बचेगा, रिमाइंडर यानी वो आपका बचेगा कितना? 0 बचेगा, ठीक है? रिमाइंडर यानी शेषफल, शेषफल कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। बोलो कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने आपको बताया था अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 दिख जाए, तो वो नंबर किससे डिवाइड होता है बेटा? 5 से, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया था कि उस नंबर के लास्ट में 0 और 5 आता है। तो इसका मतलब 0 आ गया, मतलब इसका मतलब ये तो हो गया कि इसमें 5 का डिवाइड होगा, इस नंबर में 5 का डिवाइड होगा कंप्लीट, ठीक है? आगे सुनना, इसके लास्ट में आपको 0 दिखाई दे रहा है, फिर से देखो लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब बोलो ये नंबर 10 से डिवाइड होगा कि नहीं? 10 से डिविजिबिलिटी का रूल बताया था कि किसी भी नंबर के लास्ट में यदि आपको एक 0 दिखाई दे देती है, तो वो किस किस से डिवाइड होती है? 2 से, 5 से, 10 से। बोलो ये पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. मतलब ये हुआ इस संख्या में इन 3 संख्याओं का भाग तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहां पर देखो मैंने ले लिया 00,
कितनी जीरो ले ली? डबल जीरो। देखो अब की बार मैं डबल जीरो की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो लास्ट में आपको लास्ट में डबल जीरो दिखाई दे रही है। देखो 1 0 2 0। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर आपको डबल जीरो दिखाई देती है, इसका मतलब ये हुआ, बोलो ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं? यस सर। 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी संख्या के लास्ट में यदि आपको 2 0 दिखाई देती है, उस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा। 4 से किससे होगा? 4 से क्या होगा? कंप्लीट डिवाइड होगा। आगे सुनो, अगर आपको लास्ट में डबल जीरो दिख जाता है, तो वो 4 के अलावा कौन से नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है? 25। तो वो 25 से भी कंप्लीट डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये हुआ, अभी तक अपने को एक चीज देखने को मिली कि आपका जो 32,000 नंबर है, इसके अंदर 2 का भी डिवाइड होगा, 5 का भी होगा, 10 का भी होगा, 4 का भी होगा, 25 का भी होगा। इतना आया। फिर से देखो, इसके लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है 000। बोलो 000 भी है ना इसके लास्ट में? यस सर। तो देखो इसके लास्ट में 000 है, और किसी भी नंबर के लास्ट में यदि आपको 000 दिखाई देता है, तो उस नंबर में किसका डिवाइड होता है बेटा? कंप्लीट 8 का। बोलो आया समझ में? यस सर। देखो तो आपको ये पता चला जो 32,000 है। अब यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया है वो आपको मैंने लास्ट में 0 लेके बताया है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर आपको 0 दिखाई दे, तो आप ये समझ जाओ उसमें 2 का भी डिवाइड होगा, 5 का भी डिवाइड होगा, 10 का भी डिवाइड होगा। आया समझ में? यस सर। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 00 दिखाई दे, तो वो 4 और 25 से डिवाइड होगा। अगर आपको 000 दिखाई दे, तो वो नंबर डिवाइड होगा 8 से। अब ये नहीं है कि वो 8 से ही डिवाइड होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 000 दिखाई दे रहा है, तो वो आपके इन पूरे नंबरों से डिवाइड होगा, पूरे के पूरे नंबरों से डिवाइड होगा। बोलो कर सकते हो? यस सर। देखो सेकंड अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो अब आप देखोगे इसके लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? 5। अब इसके लास्ट में आपको 5 दिखा, तो लास्ट में, यानी लास्ट का मतलब होगा यूनिट डिजिट। अगर आपको किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर आपको 5 दिखाई देता है, या आपको लास्ट डिजिट 5 दिखाई देता है, देखो इसमें क्या है, लास्ट में 5। जब भी लास्ट में 5 होता है, तो बताओ उसमें किसका डिवाइड होगा? 5 का डिवाइड होगा। अगर आपका कोई भी नंबर दिया हुआ है और उसके लास्ट में अगर आपको 5 दिखाई देता है, तो उसमें बोलो किसका डिवाइड होगा? 5 का। बोलो कोई दिक्कत? आगे सुनो, अब यहाँ पे आप लास्ट के 2 नंबर देख रहे हो, डबल नंबर देखो, लास्ट के अंदर आपको 75 दिखाई दे रहा है। बोलो दिखाई दे रहा है? यस सर। तो लास्ट में आपको 75 दिखाई दिया, इसका मतलब इसमें बोलो 25 का डिवाइड होगा कि नहीं? यस सर। बोलो इतना समझ में आ गया? यस सर। तो अभी तक मैंने जो समझाया है वो यही पॉइंट समझाए हैं मैंने, 2 का, 5 का, 10 का। 2, 5, 10। इसके अलावा मैंने बताया है आपको 8 का, इसके अलावा मैंने 4 का और 25 का। बोलिए पॉइंट समझ में आ गए? यस सर। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अपना जो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी का रूल है वो मैं आपको बताता हूं। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का योग। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब होता है अंकों का योगफल, यानी टोटल। ठीक है। अब सम ऑफ डिजिट से कौन कौन से रूल बनेंगे
वो आपको ध्यान रखना है 3 and 9। 3 and 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स। क्या करना है बेटा, सम ऑफ डिजिट्स। अब देखो एग्जांपल है, देखो आपके पास ये नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर को आपको देख के बताना है क्या ये 3 से डिवाइड होगा, क्या ये 9 से डिवाइड होगा। केवल देख के, अपने को डिवाइड नहीं करना, आपको देख के पता करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। चेक करें, देखो देखो 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है, सम ऑफ डिजिट्स। मतलब आपको क्या करना है, सम करना है। सुनो इधर 1 5 कितना होता है, 6 और 6 कितना होता है, 12 और 3 15 15 और 2 17 और 17 2 कितना होता है, 18। बोलो सम ऑफ डिजिट्स क्या हुआ, सम ऑफ डिजिट्स 1 + 5 + 6 + 3 + 2 + 1। आपने इनका सम किया, बोलो कितना आया, 18। कितना आया बेटा, 18। अब 18 का भी आप लास्ट में सम कर सकते हो। इन दोनों का सम करोगे तो आपका क्या बनेगा, 9। बोलो 9 हो गया। तो सम ऑफ डिजिट्स आप इस नंबर का करते हो तो आपके पास 9 आया। अब बताओ ये जो 9 है वो 3 से डिवाइड है कि नहीं, बोलो 9 के अंदर 3 का डिवाइड होता है, Yes, और sir. 9 के अंदर बेटा 9 का भी डिवाइड होता है। बोलो होता है क्या, इसका मतलब ये हुआ, ये आपके पास जो नंबर है, ये वाला नंबर है, वो आपका 3 and 9 बोथ दोनों से आपका क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी इस नंबर के अंदर कंप्लीट 3 का भी डिवाइड होगा। और तो यहां से आपको क्या पता चला कि आपका ये जो नंबर है, इस नंबर के अंदर 3 and 9 दोनों का कंप्लीट डिवाइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने सम ऑफ डिजिट्स किया, सम ऑफ डिजिट्स से आपको पता चला 18 आया, और 18 का भी आपने सम कर लिया तो आपका आ गया फाइनली 9। और 9 के अंदर आपका 3 का भी डिवाइड होता है और 9 का भी डिवाइड होता है। इससे ये पता चला कि ये नंबर 3 and 9 दोनों से डिवाइड है। अब देखो ये तो आपको पूरा मेथड बताया मैंने। एग्जाम में क्या करना है, आपको शॉर्ट से करना है, बिल्कुल शॉर्ट करना है। तो आप शॉर्ट ये भी कर सकते हो, देखो इधर 1 और 5 6, 1 और 5 6। जैसे पहले मान लो 3 से चेक कर रहा हूं, 1 और 5 कितना हुआ, 6 हो गया, ठीक है। तो 6 तो 3 से डिवाइड हो गया ना, इसको छोड़ दो। 6 भी 3 से डिवाइड है, छोड़ दो। 3 भी डिवाइड है, छोड़ दो। आपके पास 2 और 1 कितना होता है, 3। तो 3 तो डिवाइड होता ही है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब जैसे 9 से डिविजिबल चेक करोगे, 1 5 6 3 2 1। अब 9 से चेक करना है तो आप 9 बना लो। जैसे देखो 6 और 3 9 होता है। अब इस नंबर को आपको 9 से चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करोगे, सम में 9 करके चेक कर लो। जैसे देखो 6 और 3 9 होता है, छोड़ दो इसको। 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 9, ये लो। तो इसका मतलब 9 से डिवाइड हो गया। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो और आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। बोलो समझ में आया, Yes, ठीक है। sir. अब नेक्स्ट पॉइंट अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।